पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में गवाला रहता था जो निहायत सादा तबीयत, मेहनती मिजाज और कम गो इंसान था। उसकी कुल कायनात उसकी इकलौती भैंस थी जिसे वो दूध निकाल कर बेचता और इसी कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता, बीवी के अखराजात पूरे करता और अपनी जिंदगी की गाड़ी बमुश्किल चलाता था। गांव की जिंदगी अगरचे पुरसुकून थी मगर वहां आमदनी के जराए महदूद थे। दिन रात की मेहनत के बावजूद जो पैसे हाथ आते वो ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाते। लिहाजा वक्त गुजरता गया और महंगाई शदीद बढ़ती गई। इधर गवाले के दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा कि अगर वो शहर जाकर दूध बेचे तो शायद ज़्यादा पैसा कमा सके और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। बहुत सोच विचार, दिल की कशमकश और अपनों से मशवरे के बाद आखिरकार उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी भैंस को साथ लेकर शहर का रुख करेगा। चुनांचे एक सुबह वो अपने गांव, अपने कच्चे घर, अपने बचपन की यादों और मिट्टी की खुशबू को अलविदा कहकर लंबे सफ़र पर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने इब्तिदा में पूरी दयानतदारी से दूध बेचना शुरू किया। उसका दूध खालिस, गाढ़ा और जायके में लाजवाब होता। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते न थकते और रोज़ बरोज़ उसके ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही अरसे में उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। मगर शहर की रंगीनी, दौलत की चमक दमक और दूसरों को ज़्यादा पैसा कमाते देखकर उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता लालच ने जगह बनाना शुरू कर दी। वो सोचने लगा कि अगर ज़रा सा दूध बढ़ा लिया जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। यही ख्याल रफ्ता रफ्ता उसके दिल में जड़ पकड़ गया और एक ईमानदार गवाला लालच के रास्ते पर पहला कदम रखने के करीब पहुंच गया। वक्त गुजरता गया और शहर की फिजा ने गवाले की सोच को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। शुरू में जो ख्याल महज एक वसवसे की सूरत में उसके दिल में आया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक पुख्ता इरादे में बदलने लगा। उसने अपने दिल को ये कहकर मुतमईन कर लिया कि अगर दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो किसी का बड़ा नुकसान नहीं होगा और उसकी कमाई ज़रूर बढ़ जाएगी। चुनांचे एक दिन उसने हिम्मत करके पहली बार दूध में पानी मिलाया और उस मिलावट वाले दूध को बाजार में बेच दिया। दिल में थोड़ा सा खौफ ज़रूर था मगर जब शाम को उसने ज़्यादा पैसे गिने और किसी गाहक की शिकायत ना सुनी तो उसका खौफ कम और लालच मज़ीद बढ़ गया। अब वो रोज़ाना दूध में पानी मिलाने लगा और मिकदार बढ़ने के साथ साथ उसकी आमदनी भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने लगी। ग्राहक उसके दूध को खालिस समझकर खरीदते रहे और गवाला अंदर ही अंदर खुद को बहुत होशियार समझने लगा। कुछ ही अरसे में उसने इतनी दौलत जमा कर ली कि उसके पास सोने की अशरफियाँ जमा होने लगीं। उसके रहन सहन में भी नुमाया तब्दीली आ गई। सादा कपड़ों की जगह अच्छे कपड़े आ गए। उसके अंदाज में गुरूर और गुफ्तगू में खुद पसंदी झलकने लगी। वो अब खुद को एक कामयाब और अक्लमंद इंसान समझने लगा और ये भूल गया कि ये दौलत ईमानदारी की नहीं बल्कि धोखे और मिलावट की कमाई है। इस तरह लालच ने उसके दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और उसकी सोच, नीयत और किरदार सब बदल कर रख दिए। कुछ अरसा इसी तरह गुजरता रहा और गवाला दौलत की फरावानी में डूबता चला गया। सोने की अशरफियों का वजन अब उसके दिल के बोझ से कम न था मगर लालच ने उसके ज़मीर की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर दबा दिया था। जैसे जैसे उसके पास दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी जन्म लेने लगी। रातों को सोते वक्त उसे अपने गांव, अपने बच्चे, अपनी बीवी और मिट्टी की खुशबू याद आने लगी। शहर की चकाचौंध अब उसे खोखली महसूस होने लगी और उसे ये एहसास होने लगा कि दौलत के बावजूद वो अपनों से दूर है। एक दिन उसने अपनी जमा की हुई सोने की अशरफियों को बार बार गिनकर देखा और सोचने लगा कि अब उसके पास इतनी दौलत हो चुकी है कि वो आराम से गांव वापस जा सकता है, वहां जाकर एक अच्छा सा घर बना सकता है, अपनी भैंसों की तादाद बढ़ा सकता है और इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है। इसी सोच के तहत उसने ये भी फैसला किया कि इस कीमती दौलत को किसी महफूज जगह ले जाना चाहिए ताकि रास्ते में कोई नुकसान न हो। चुनांचे उसने तमाम अशरफियाँ एक मजबूत थैले में डालीं, उसे अच्छी तरह बांधा, अपनी भैंस को बेचा और दिल में हजारों मंसूबे लिए वापसी के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। शहर छोड़ते वक्त उसके दिल में खुशी भी थी और एक अनजाना सा खौफ भी कि कहीं ये दौलत उससे छिन न जाए। मगर फिर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि किस्मत उसके साथ है और अब कोई चीज़ उसे उसकी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। यूं वो गाँव की तरफ रवाना हो गया, इस हकीकत से बेखबर कि उसके आमाल का हिसाब अभी बाकी था। गवाला अपनी अशरफियों से भरा थैला संभाले गांव की तरफ रवाना तो हो गया मगर उस जमाने का सफ़र आज की तरह आसान और आरामदेह नहीं था। न पक्की सड़कें थीं, न सवारियों की सहूलत, बल्कि लंबे लंबे फासले पैदल तय करना पड़ते थे और रास्ते में जंगल, वीराने और सुनसान मकामात आते थे। वो दिन भर धूप में चलता रहा। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता बोझल होते जा रहे थे मगर दिल में गांव पहुंचने की खुशी उसे आगे बढ़ने का हौसला देती रही। शाम ढलने लगी तो थकन उसके जिस्म पर गालिब आने लगी। कंधों पर थैले का वजन महसूस होने लगा और आंखें बोझल होने लगीं।
उसी दौरान उसे एक नदी नजर आई जो खामोशी से बह रही थी और उसके किनारे ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए ताकि जिस्म में फिर से जान आ जाए। चुनांचे वो नदी के किनारे एक सायादार जगह पर बैठ गया। अशरफियों से भरा थैला उसने एहतियात से अपने सर के नीचे रखा ताकि चोरी का कोई खतरा न रहे। थकन इस कदर ज्यादा थी कि कुछ ही लम्हों में उसे नींद आ गई और वो दुनिया से बेखबर होकर सो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये थोड़ी सी नींद उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बनने वाली है। जिस जगह गवाला नदी के किनारे बेखबर सो रहा था, वहीं करीब ही दरख्तों पर एक बंदरों का हॉल रहता था जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। ये बंदर दिन भर इधर उधर उछल कूद करते, मुसाफिरों का सामान कंगालते और मौका मिलते ही चीजें उठा ले जाते थे। गवाला जब गहरी नींद में डूबा हुआ था तो उन्हीं बंदरों में से एक की नजर इत्तेफाकन उस थैले पर पड़ गई जो उसके सर के नीचे रखा था। थैले की सख्त और उसकी हिफाजत ने बंदर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और उसके दिल में शरारत की एक लहर दौड़ गई। वो दबे पांव दरख्त से उतरा, इधर उधर देखा कि गवाला सो रहा है या नहीं, फिर बड़ी फुर्ती से उसके सर के नीचे से थैला खींच लिया और तेजी से दरख्त पर चढ़ गया। चंद ही लम्हों में दूसरे बंदर भी उसके गिर्द जमा हो गए और सब थैले को तजस्सुस भरी नजरों से देखने लगे। इधर गवाला नींद में करवट बदलते हुए चौंका, मगर थकन के बाद दोबारा सो गया। उसे जरा भी खबर ना हुई कि उसकी उम्र भर की कमाई अब बंदरों के हाथ में जा चुकी है। दरख्त पर बैठे बंदर थैले को उलट पलट कर देखने लगे और इस राज से बेखबर थे कि उसमें सोने की अशरफियां छुपी हुई हैं, जबकि कुदरत खामोशी से अपना इंसाफ तरतीब दे रही थी। कुछ देर बाद जब गवाले की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने सर के नीचे हाथ रखा, मगर वहां थैला ना पाकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घबराकर उठ बैठा, इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि दरख्तों पर बंदर बैठे हैं और उन्हीं में से एक बंदर उसका थैला पकड़े हुए हैं। ये मंजर देखते ही उसके होश उड़ गए और उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो फौरन खड़ा हो गया, हाथ जोड़ जोड़कर बंदरों से फरियाद करने लगा, कभी चीखता, कभी मिन्नत समाजत करता और कभी अपनी बेबसी पर रोने लगता। वो हर मुमकिन तरीके से बंदरों को थैला वापस करने पर आमादा करना चाहता था, मगर बंदर उसकी बातों से बेनियाज सिर्फ उसकी बेकरारी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। गवाला जब आगे बढ़ता तो बंदर दरख्त की शाखों पर उछल कूद करने लगते और कभी वो पीछे हटता तब वो उसका मजाक उड़ाते। उसकी जिंदगी भर की कमाई उसकी आंखों के सामने थी, मगर वो उसे छू भी नहीं सकता था। उस लम्हे उसे पहली बार अपने किए पर पछतावा होने लगा और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि शायद ये सब उसकी मिलावट और धोखे की कमाई का अंजाम है, मगर अब पछतावे के सिवा उसके पास कोई रास्ता न था। गवाला हैरत और परेशानी में कुछ देर ये मंजर देखता रहा कि बंदर थैले के साथ क्या खेल रहे हैं। अचानक एक बंदर के दिल में कोई अजीब सी बात आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता थैला खोला। गवाला जैसे ही ये देखता है उसके सीने में एक उम्मीद की किरण जगमगा उठती है। बंदर ने एक एक करके थैले में मौजूद सोने की अशरफियां बाहर फेंकना शुरू की और हर अशरफी जो गवाले के करीब गिरती वो फौरन उसके हाथ में आ जाती, जबकि जरा सा भी दूर जाती वो नदी के पानी में जा गिरती। गवाला इस मंजर को हैरत के साथ देखता रहा। वो हर लम्हे दिल में शुक्रगुजारी और खौफ की मिली जुली कैफियत महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा कि यह सब कुदरत का करिश्मा है और शायद उसके किए हुए कामों का नतीजा है। जो पैसा उसने ईमानदारी से नहीं कमाया वो जाया हो गया और जो वाकई उसने ईमानदारी से कमाया था वो वापस उसे मिल गया। इस दौरान उसने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी भी महसूस की। उसे ये एहसास हो गया कि लालच और धोखे की कमाई हमेशा नुकसान ही लाती है और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला इंसान आखिरकार कामयाबी और हिफाजत दोनों पा सकता है। ये लम्हा गवाले की जिंदगी का एक ऐसा सबक बन गया जो उसे कभी नहीं भूलना था। गवाला जल्दी जल्दी अपने हिस्से में आने वाली अशरफियां समेटने लगा। हर एक अशरफी को हाथ में पकड़ते हुए दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उभरते रहे। उसने महसूस किया कि जो अशरफी नदी में जा गिरी वो उसकी लालच और मिलावट की कमाई की अलामत थी और जो बची वो उसी मेहनत और ईमानदारी का सिला थी। यही वजह थी कि कुदरत ने उसे वापस दे दिया। करीब ही चंद लोग ये सारा मंजर देख रहे थे जो गवाले की मिलावट की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो सब हंस पड़े और एक शख्स मुस्कुराकर बोला, चलो मियाँ गवाले, दूध का दूध हो गया और पानी का पानी। दूध के पैसे तुम्हें मिल गए और पानी के पैसे पानी को मिल गए। गवाला उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी और सबक खामोजी का एहसास महसूस करने लगा। उसने अपनी गलतियों पर दिल ही दिल में अफसोस किया और ये समझा कि लालच इंसान को कितना भी ज़हीन और चालाक बना दे, आखिरकार हकीकत सामने आ ही जाती है। वो अपने गांव वापस जाने का इरादा पुख्ता कर गया और दिल में ये ठान लिया कि अब कभी भी धोखा और मिलावट का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। ये सब कुछ देखकर गवाले के दिल में न सिर्फ सबक खामोजी बल्कि अपनी जिंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाने का अज़्म भी पैदा हुआ और यूं उसकी जिंदगी की कहानी मशहूर कहावत में बदल गई, दूध का दूध पानी का पानी, जो आज भी हमें याद दिलाती है कि हर काम का सिला आखिरकार सही और गलत के मुताबिक मिलता है।
धोखे और मिलावट का अंजाम नुकसान होता है और ईमानदारी की कमाई हमेशा महफूज और फायदेमंद रहती है। इसके साथ गवाले की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई और मेहनत का सिला कभी जाया नहीं होता और इंसान को अपनी जिंदगी के फैसलों में हमेशा सच्चाई को तरजीह देनी चाहिए। इस कहानी से सबक मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा कामयाबी देती हैं, जबकि धोखे और मिलावट नुकसान और शर्मिंदगी लाते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर कुदरत का इंसाफ हर हाल में कायम रहता है। दूध का दूध और पानी का पानी, यही असल हकीकत है। आज के दौर में भी हमें चाहिए कि हम अपने कामों में ईमानदारी इख्तियार करें, चाहे छोटे हों या बड़े, क्योंकि सच्ची मेहनत और दयानतदारी ही कामयाबी और इज्जत का रास्ता है। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।